मेरा नाम तानिया है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं विधवा हूँ। 3 साल पहले मेरे पति संजय की एक भयानक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हमने प्रेम विवाह किया था, इसलिए परिवार के किसी सदस्य ने मेरा साथ नहीं दिया। शादी के बाद हम कोलकाता में एक किराए के घर में रहते थे। संजय मेरा सब कुछ था, मेरी पूरी दुनिया। लेकिन उसके चले जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे टूटकर चूर चूर हो गई। शुरुआत में पति के छोड़े हुए थोड़े से पैसे से मेरा गुजारा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे पैसे की कमी मुझे सताने लगी। जीने के लिए मैंने एक कंपनी में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। मेरे लिए किराए का पैसा चुकाना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। हमारे मकान मालिक महोदय शुरू से ही मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते थे। संजय के जिंदा रहते मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन विधवा होने के बाद वह नज़रिया और भी असहज हो गया। किराया बाकी होने पर वो अक्सर मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते थे, लेकिन उस सहानुभूति के पीछे कुछ और छिपा था, जिसे मैंने तब महसूस किया जब वो कभी कभी बिना वजह मेरे शरीर पर हाथ रख देते थे और मेरी तरफ ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते थे। उनकी पत्नी हमेशा मुझ पर शक करती थी। किराया बाकी होने पर वो मुझे गालियां देती थी, और अगर उनके पति मेरी मदद करते तो कहती थी, ये लड़की तुम्हें फंसा रही है, तुम्हारा इसके साथ ज़रूर कोई संबंध है। एक दिन किराया बाकी हुए 3 महीने गुजर गए। तब मकान मालिक की पत्नी ने साफ कह दिया, 5 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो घर छोड़ना पड़ेगा। मैं निराश होकर रात भर रोती रही। उसी रात मकान मालिक मेरे कमरे में आकर खड़े हो गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले, तुम चाहो तो तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं। तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे अंदर अजीब इच्छाएं होती हैं, मन करता है कि खूब प्यार करके तुम्हें भर दूं। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उनके शरीर की गर्मी, उनकी सांसें मुझे घृणा से भर रही थीं। मैंने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन मन के अंदर मैं जानती थी, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। मैं एक जवान औरत हूँ, मेरे शरीर की ज़रूरत है, और बहुत दिनों से पति के प्यार से वंचित थी। 4 दिन बीतने के बाद भी मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाई। डर, निराशा और कमजोरी में मैंने खुद उन्हें मैसेज भेजा, आज रात आइएगा, अगर आए तो वो भी लेते आइएगा। वह आए, साथ में एक नई पतली छोटी सी शर्ट गेंजी लेकर आए। उन्होंने मुझे वह पहनने के लिए कहा। पहले मैंने सोचा था कि उन्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन, अकेलापन, वासना सब मिलाकर मैं और विरोध नहीं कर पाई। उस रात हम करीब आए। मैंने बहुत दिनों बाद चरम सुख महसूस किया। शारीरिक मिलन के बाद मुझे लगा जैसे अंदर जमा हुआ तनाव कुछ कम हुआ है। उनके प्रति एक अजीब सी आसक्ति बनने लगी। उन्होंने मुझसे वादा किया, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लूंगा, ये घर तुम्हारे नाम लिख दूंगा, यहाँ तक कि तुमसे शादी भी करूंगा। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी में फिर से नई सुबह आ रही है। हमारा रिश्ता चुपके से चलता रहा। वो अक्सर आते और नई साड़ी, कुछ खाने का सामान लाते थे, और हम रोज़ाना अंतरंग होते थे। लेकिन दिन गुजरने के साथ मैंने महसूस किया कि वो पहले जैसा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वो केवल शारीरिक तृप्ति के लिए आते थे। जब भी मैं शादी की बात करती तो वह तरह तरह के बहाने बनाते थे। आखिरकार एक दिन मैंने उनसे साफ साफ पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वो हंस दिए और बोले, प्यार? वो सब बकवास बातें हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें भोगने के लिए ये सब कहा था। मैं अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत रोई। मुझे तभी समझ आया कि मैंने एक भयानक गलती की है। शरीर की क्षणिक कमजोरी में, कुछ समय की तृप्ति पाने के लिए लालच में फंसकर, मैंने खुद को एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया था जिसने मुझे कभी सम्मान से नहीं देखा। मैंने उसी रात फैसला लिया। मैं घर छोड़कर निकल गई। एक महिलाओं के आश्रम में जाकर शरण ली।
नया काम ढूंढा। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन कम से कम मैं सिर उठाकर जी रही हूँ।